इसी तरह खुदा यीशु मसीह गधे की सवारी कर रहे थे कि उनके पाँव पर मट्टी ना लगे और वो अच्छे से खुदा के घर में, अपने बाप के घर में चला जाए। और हम बात कर रहे थे बादशाह की, तो एक बादशाह गधे पर कैसे आता है, कैसे सवार होकर? अगर हम पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, दाऊद के दौर में जब साजिश चल पड़ी कि बादशाह कौन बनेगा दाऊद की जगह पर, तो हम देखते हैं कि जब सुलेमान नबी को बादशाह नॉमिनेट करना था तो उसकी माँ ने उसे गधे पर सवार किया और उसे लेकर आई थी। और इसी तरह इस्राएल का बादशाह भी गधे पर सवार होकर आया है। सुलेमान नबी से हम इसका क्यों ताल्लुक जोड़े खुदा यीशु मसीह की बादशाह का? वो इसलिए कि जो सुलेमान नबी है उसके जैसा कोई भी बादशाह, सुलेमान बादशाह जैसा कोई भी बादशाह इस्राएल में दोबारा पैदा नहीं हुआ, अपनी शान व शौकत की वजह, अपनी शान व शौकत के लिहाज से या जो अमन था उसके लिहाज से। लिहाजा वो बादशाह भी गधे पर सवार होकर आया था और ये बादशाह भी गधे पर सवार होकर आया है। और खुदा में यीशु मसीह पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, पहले तो वो कह रहे थे जी इसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया, बाद में जब पिलातुस ने छोड़ने का इरादा किया तो उन्होंने क्या इल्जाम लगाया कि इसने अपने आप को बादशाह बनाया है। तो बादशाह यानी यहूदियों ने भी तस्दीक कर दी कि ये बादशाह है। और पिलातुस ने जब पूछा खुदा में यीशु मसीह से कि भाई सब तो मतलब हमें तो मुख्तलिफ मिल रही है गवाहियाँ के बादशाह है, तू क्या कहता है? तो खुदा में यीशु मसीह ने बड़े अच्छे तरीके से कहा मेरी बादशाह इस दुनिया की नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने ये बता दिया कि मैं बादशाह हूँ, तेरी बादशाह तो और है। और खुदा यीशु मसीह की सलीब पर भी लिखा गया यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। यानी ना सिर्फ जुबान के लिहाज से बल्कि तहरीर के लिहाज से भी खुदा यीशु मसीह को बादशाह कहा गया। यानी खुदा यीशु मसीह बादशाह है। हमें इस बात को अब इस तरह भी दलील के साथ भी देखना है ना। तो वो सवाल क्या कर रहे हैं, बादशाह को देना रवा है या नहीं? सवाल किससे कर रहे हैं? एक बादशाह से। और पूछ रहे हैं कि रवा है यानी कानून के मुताबिक है या नहीं, जो खुदा बाप ने बात बताई उसके मुताबिक है या नहीं। और पूछ किससे रहे हैं? जो खुद खुदा बेटा है। यानी सवाल है बादशाह का और खुदा का। पूछा किससे जा रहा है? बादशाह से, जो बैक वक्त बादशाह भी है और खुदा भी है, उससे पूछा जा रहा है। और दरअसल फरीसी खुदा यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, सच नहीं जानना चाहते थे। शायद वो खुदा के साथ सही तौर पर राब्ते में नहीं थे, इसलिए सच को वो तस्लीम नहीं करते थे। ना वो खुदा के साथ सही तरह राब्ते में थे, ना ही सही मानों में वो खुदा यीशु मसीह को जानना चाहते।